भौतिक भूगोल पढ़ लिए हैं। अब मानव भूगोल। तो मानव भूगोल क्या है? इसमें मनुष्य से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। मनुष्य जो कार्य करता है उसी का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ विचारक हैं जिनके परिभाषाओं को याद कर लेना है, तो एक या दो याद कर लेना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एलन देखो, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? एलन सैम्पल। कल पढ़ाए थे ना, एलन सैम्पल। ये क्या कहती है? मानव भूगोल, इसको रट लेना, एकदम शब्दशः रट लेना, याद रहे हमेशा, आएगा ही आएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहीं न कहीं इसको घुसा देना है। इसे नहीं भी आया, पूछा भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है, तो उसमें जब मानव भूगोल हेडिंग डालेंगे तो एलन सैम्पल के अनुसार यही एक हेडिंग पड़ गया कि नहीं। जैसे अभी हम क्वेश्चन दिए हैं कि भूगोल की शाखाएं, तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, और जब मानव भूगोल वाली हेडिंग डालेंगे तो उसमें एक परिभाषा ही डाल देंगे। तो क्या है मानव भूगोल? मतलब एलन सैम्पल के अनुसार यह क्रियाशील मानव, उसको रट लेना जो है, उसमें क्रियाशील मानव तथा परिवर्तनशील पृथ्वी, दो चीज़ें हैं। मानव भूगोल क्या करता है? क्रियाशील मानव तथा परिवर्तनशील पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। पृथ्वी, देखो मानव क्रियाशील है कि नहीं? वास्तव में क्या कह रहा है? मानव और पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन करता है, लेकिन मानव कैसा है? क्रियाशील है, और पृथ्वी है परिवर्तनशील। तो सैम्पल के अनुसार क्या हो गया? मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा परिवर्तनशील पृथ्वी के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक। ऐसे ही एक आध और याद कर लेना। हम एक बता दे रहे हैं, एक काफ़ी है, एक ही रखना याद। अगर कभी कभी यही प्रश्न CUET में, PCS में, या मतलब PCS का तो ऑब्जेक्टिव वैसे मतलब सामान्य अध्ययन का आता है, तो उसमें नहीं आएगा। किसी भी भूगोल के संबंधित टीचिंग उचिंग में आ सकता है कि यह कथन किसका है। कथन पहले से लिखा रहेगा और पूछेगा किसने कहा है। कक्षा 12 में भी यह प्रश्न आया है, पिछले साल जब कॉपी जांच कर रहे थे तब यह कथन आया था, पश्चिम का ही कोई पेपर था, और यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? एलन सैम्पल का, ठीक है। समझ में आया? अब देखो मानव भूगोल वास्तव में है क्या? तो यह प्राकृतिक पर्यावरण, जो अपना पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण जिसको बोलेंगे, भौतिक पर्यावरण, और मानवीय पर्यावरण, जो मानव निर्मित जो है उसको बोलेंगे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। देखो अब क्या है? भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के मध्य जो है क्या कर रहा है? अंतर संबंध का अध्ययन कर रहा है। अंतर संबंध का अध्ययन कर रहा है। देखो ये देखता मानव भूगोल क्या है? भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी कि जो पहले से पर्यावरण निर्मित है और मानव द्वारा जो निर्मित है पर्यावरण, उन्हीं के अंतर संबंधों, मतलब एक दूसरे से क्या संबंध है। जैसे देखो, अगर भौतिक पर्यावरण में कहीं पे पहाड़ है, ठीक है, या पर्वत है, तो मानव यहाँ खेती करने का प्रयास करेगा, तो कौन सी खेत बनाएगा? सीढ़ीदार, कि नहीं? अगर मान लो यही कोई अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो कौन सा खेत बनेगा? फसल क्या बोई जाएगी? धान, ठीक है। कम वर्षा वाला ठंडा क्षेत्र है तो गेहूँ, और भी ठंडा क्षेत्र है
तो वहाँ दूसरा चीज़ बोया जाएगा। ये तो हो गया खेती के स्तर पर। आवास अब कैसा होगा, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ बर्फबारी पड़ने की संभावना है कि नहीं, तो आवास का क्षेत्र छत कुछ ऐसा शंकुनुमा होगा कि नहीं। यहाँ पे छत ऐसा होगा, प्लेन होगा, लेकिन पानी निकलने की सुविधा होगी। ठीक है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का मतलब हो गया मानव के आवास, खेत, रहन सहन, पहनावा। अब देखो यहाँ पहनावा अलग हो जाएगा, यहाँ मोटे कपड़े पहनेंगे जिससे ठंड कम लगे, यहाँ ऐसे कपड़े पहनेंगे जिसमें गर्मी कम लगे। समझ में आया। तो इन्हीं के जो अंतर संबंध है कि क्या होने पर क्या होगा, यही कार्य क्या है, मानव भूगोल मतलब यही काम करता है। ठीक, मानव भूगोल की शाखाएं बता दिए हैं। ठीक है।